इस बात पे कल से हम जब चर्चा कर रहे हैं डेली ब्रेड का सेशन में, कल उत्पत्ति 3 अध्याय का देखे कि आदम हवा कैसे वो भले बुरे ज्ञान का फल को देख रहे हैं और कैसे अपने आप को देख रहे हैं। और आज ये लोग निर्गमन 12 अध्याय में देखने वाले हैं कि परमेश्वर आखिरी क्या चीज को देख रहे हैं। इन दोनों में एक कॉमन पॉइंट को आप पाएंगे, वो क्या है? जब परमेश्वर आदम हवा को मिलने आया था उत्पत्ति 3 अध्याय में, आदम हवा परमेश्वर से डर के छिप गए थे। कहाँ? वो झाड़ियों के बीच में कहीं छिप गए थे ना, पेड़ों के बीच में, बगीचे में। परंतु परमेश्वर उनको पूछ रहा था कि आदम तुम कहाँ हो, ये जानते हुए कि आदम कहाँ छिपा है। लेकिन परमेश्वर जो पूछ रहा था, परमेश्वर का सवाल का एक एंगल था, मतलब एक फोकस था, उसका एक दृष्टि कोण ये था कि आदम अभी सोच के अनुसार देख रहा है या वचन के अनुसार देख रहा है। परमेश्वर ये बात को देख रहे हैं। तो आज निर्गमन 12 अध्याय का 13 पद अगर पढ़ेंगे तो इसमें उसका उत्तर आप जानेंगे कि परमेश्वर आखिरी चीज देखता क्या है और आदम हवा क्या चीज को देख के वो छिप गए थे। यहाँ पे 13 में लिखा है, और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वो लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा, और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वो विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी और तुम नष्ट ना होगे। तो यहाँ पे प्रभु क्या देखूंगा बोल रहे हैं? मैं उस लहू को देखकर जाऊंगा। लहू को देखूंगा बोल रहे हैं, सही है? परमेश्वर यहां कह रहे हैं कि मैं उस लहू को देखूंगा। साफ साफ लिखा हुआ है, परमेश्वर सिर्फ देखते हैं तो लहू को देख रहे हैं, उस फंसे के मेमना का लहू को देख रहे हैं। आदम हवा किसको देख रहे थे इसलिए परमेश्वर से छिप रहे हैं? अपने आप को देखकर। क्या देख के छिप रहे हैं? अपने में नंगापन को देखकर, अपने में वो कमी को देखकर। जब मैं इस वचन को लेकर ध्यान कर रहा था तो सच में परमेश्वर क्या देख रहे हैं, मैं क्या देख रहा हूं? आदम हवा क्या देख रहे हैं और परमेश्वर क्या देख रहे हैं? आदम हवा अपने नंगापन को देख रहे हैं, लेकिन प्रभु बोले कौन तुम्हें कहा है कि तू नंगा है? इसका मतलब वहां हमारा परिस्थिति हो, हमारा कमी हो, कमजोरी हो, समस्या नहीं है। मैं 2007 साल में उद्धार पाया। उद्धार पाने के बाद भी, उद्धार पाने से पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि मेरे जीवन में इस बात स्पष्ट ना होने के कारण बहुत से मैं उलझन में पड़ा रहता था और दिल में बहुत से लड़ाई होता था। वो क्या है? मैं केंद्र में रहकर जब एक एक बात को सोच रहा था तब सारे बातें मेरे लिए उलझन की बातें थी। मैं केंद्र में रहकर मतलब क्या है? आज CLF मीटिंग हो रहा था एक पास्टर्स फेलोशिप के साथ, तो उसमें क्या हुआ, शुरू में इंटरनेट कट गया, एक बार फिर से कनेक्ट किए और प्रोमोशनल वीडियो चलते समय फिर से कट गया, फिर से ट्रांसलेशन कर रहा था उसमें बीच में कट गया। तो ऐसा 3-4 बार कटा। और अभी डेली ब्रेड का सेशन को शुरू करने वाला था, वहां ऐसा कट गया। तो उस समय शैतान मेरे मन में आके क्या सोच डाला, पता नहीं इन दिनों में तेरा विश्वास है कि नहीं है, इसलिए ऐसा हो रहा है। आपके जीवन में ऐसा सोच कभी नहीं आया ना, मेरे कारण ऐसा होगा। अभी कोरोना का प्रॉब्लम है ना, तो एक जन का मैं सुना कि इन दिनों में शायद मेरा विश्वास नहीं है या मेरा मन ऊंचा हो गया इसलिए परमेश्वर मुझे कोरोना दिए हैं, ऐसे भी बोलते हैं। कोई बीमारी आ गया तो हमारे भाई बहन भी ऐसा बोलते हैं। आप लोग नहीं बोलते होंगे, है ना? वो लोग, उनके स्टोरी है। ऐसा है क्या? एक्चुअली कुछ भी हो जाता है हमारे दिल में, ऐसा सोच आता है इन दिनों में मेरा मन शायद ठीक नहीं है इसलिए ऐसा हो रहा है। आपका मन आज ठीक था इसलिए सूरज पूर्व दिशा में उदय हुआ, है ना? ऐसा है क्या? तो फिर आप अगर मर जाएंगे तो सूरज भी उदय होना बंद हो जाएगा क्या? लेकिन कहां से कहां इस प्रकार शैतान सोच डाल देता है, फिर हमें केंद्र में लाता है। तो वहां 2 थ्योरी होता है, एक तो हिलियोसेंट्रिक थ्योरी होता है और जियोसेंट्रिक थ्योरी है। एक लंबे सदियों से जियोसेंट्रिक थ्योरी को लोग मानते थे। जियोसेंट्रिक थ्योरी कहने का मतलब धरती केंद्र में है, उसके चारों ओर सूर्य घूमता है, ठीक है? इस प्रकार बात को लंबे सालों से लोग मानते आए थे।
परंतु गैलीलियो के समय के बाद हीलियोसेंट्रिक थ्योरी का प्रचलन हुआ। हीलियोसेंट्रिक थ्योरी मतलब क्या है? वो सूर्य को केंद्र में है करके मान के उसके चारों ओर सारे ग्रह नक्षत्र घूम रहे हैं करके ये मानते हैं। तो उस थ्योरी के हिसाब से सारे बातें अलग हो जाता है। तो कौन केंद्र में है उसके हिसाब से सारे बातें, सारे रूल रेगुलेशन सब अलग हो जाएगा। तो फिर उनका गतिविधि सब अलग दिखेगा आपको। वैसे आप मानने से सूरज केंद्र में जो है वो हट के धरती केंद्र में आ जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन लोग एक लंबे समय तक जियोसेंट्रिक थ्योरी में पकड़े हुए थे, इसलिए अनेक असमाधान की बातें भी थी। लेकिन जब उनको यह मालूम हुआ कि नहीं सूरज केंद्र में, तो बहुत से डाउट्स क्लियर हो गए और बहुत से बातें स्पष्ट हो गए। तो मैं भी 2007 साल में इस सुषमाचार को विश्वास करने समय तक मेरे दिल में मैं खुद केंद्र होके मैं बस ये मानता था कि मेरे जीवन में कुछ अच्छा हुआ तो मैंने किया, हाँ प्रभु आशीष दिया लेकिन मैंने किया। अगर कुछ बुरा हो गया वो मेरे कारण ऐसा हो गया। सब मैं उधर पाने के बाद भी कई बार ऐसा ये विचार को मैं फर्क नहीं कर पा रहा था, तो मैं भी उस विचार को आराम से ऐसा ग्रहण किया था। आज भी ऐसा सोच आया था, तब मैं देखा ये सोच तो मुझे बचपन से सताते आया है कि तुझे केंद्र में रखकर, मैं केंद्र में रह के क्या किया, कुछ नहीं हुआ है। जब मेरा सोच मेरा केंद्र बन गया है वो मुझे बस निराशा है ना, उदास को देता है। बल्कि जब परमेश्वर केंद्र में रहेंगे ना तो बहुत शांति है दिल में। ठीक है, आदम हवा जब भले बुरे ज्ञान का फल खाए उसके बाद वो केंद्र में आ गया, इसलिए वो अपने आप को देख के जी रहे हैं। आप जानते हैं खास बात को जरा खोलेंगे, पीछे जाएंगे ये बात को समझने के लिए कि क्यों परमेश्वर हमें नहीं देखे हैं। उत्पत्ति 3 अध्याय का एक बार खोलेंगे। उत्पत्ति 3 अध्याय का अपना अपना बाइबल खोल के देख सकते हैं 9 वचन में। अगर आप खोल लिए हैं तो मैं पढ़ रहा हूं उत्पत्ति 3 अध्याय का 9। यहां पे लिखा गया है, तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा तू कहां है। अगला वचन में उसने कहा मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। फिर 11 में उसने कहा किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था क्या तूने उसका फल खाया है? तो यहां पे आप देख सकते हैं इन 3 वचनों में सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। जैसे ये वचन में परमेश्वर आदम को पूछ रहे तू कहां है, परमेश्वर उसका मन कहां है, उसका फोकस कहां है, वो किस नजरिया से देख रहा है, वो बात को पूछ रहे हैं, है कि नहीं। मैं स्कूल में जब पढ़ रहा था, स्कूल में भी मेरा टीचर ऐसा पूछते थे, हम बातें सुनते सुनते कभी ख्याल में डूब जाते हैं या नींद में ऐसा आ जाता है, तब टीचर पूछेगा ए पद्मो तू कहां है? मैं कहा हूं, मैं तो यहां क्लासरूम में हूं बैठे। तो मेरा शरीर कहां है वो पूछ रहे थे क्या टीचर? हाँ, मेरा ध्यान कहां है, मेरा फोकस कहां है? अभी क्लास चल रहा है तो उधर ध्यान नहीं है क्या, तेरा ध्यान किधर, ऐसा उसका मतलब है ना। तो परमेश्वर या आदम हवा को जो पूछ रहे हैं कि आदम तू कहां है, तो क्या पूछ रहे होंगे? उनका शरीर कहां है वो बात तो नहीं पूछ रहे होंगे। परमेश्वर क्या देखते हैं? मन को देखते हैं, मन को। तो निश्चित रूप से वो परमेश्वर का फोकस है मनुष्य का मन पर, तेरा मन कहां है। तो अपने क्रियाक्रम, अपने बातों में, अपने व्यवहार में वहां तेरा ध्यान है या मेरे वचनों में ध्यान है? परमेश्वर इतना पूछ रहे हैं। तो मैं जब इस बात को ध्यान कर रहा था तो परमेश्वर क्या दिखाए, परमेश्वर यहां आदम को क्या बोले वो बात को दिखाए। परमेश्वर ने कहा किसने बताया कि तू नंगा है? आदम कह रहा है मैं नंगा था इसलिए डर गया, इसलिए छिप गया। लेकिन आश्चर्य की बात है उत्पत्ति 3 अध्याय में फल खाने से पहले आदम कभी भी ये नहीं बोला कि मैं हे प्रभु मैं नंगा हूं, देख मैं तेरे सामने आ गया, ऐसा कभी नहीं बोला है। प्रभु के सामने जाता था तो वो मैं बोल के कभी बात नहीं करता था। उसके बारे में सोचा तो परमेश्वर कभी मैं बोल के बोल रहे हैं, आदम कभी मैं बोल के नहीं बोला। तो ये मैं कहने वाला ये कौन है? फिर यहां उत्पत्ति 3 अध्याय में आदम जो मैं कह रहा है, ये आदम है क्या? ये फल खाने के बाद तो मर गया है आदम,
तो ये कौन है? फल खाने के बाद आदम मर गया है ना, कल हम देख रहे थे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था जिस दिन तू भले बुरे का ज्ञान फल खाएगा उस दिन अवश्य मर जाएगा। तो फल खाया तो मर गया कि 930 साल के बाद मर गया? अवश्य मर जाएगा, मतलब वहां और 930 साल जिएगा नहीं है, मरेगा ही। जब ये मर गया तो फिर अभी आदम जो बाहरी रूप से आदम है लेकिन अंजीर का पत्ते जोड़ रहा है वो कौन है? और मैं बोल रहा है वो कौन है? बाइबल में मैं जब ढूंढा ये मैं कहने वाला कौन है? मैं, आई एम, हु आई एम कहने वाला तो परमेश्वर है। परमेश्वर के सिवा और कोई दूसरा मैं बोल के नहीं कह सकता। परंतु बाइबल में एक जन है जो अपने आप को मैं कह रहा, आई एम, वो है लूसीफर। उसके बारे में आप अगर यशाया 14 अध्याय पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ ये लूसीफर मैं स्वर्गारोहण करूंगा बोल रहा है, मैं परमेश्वर के जैसा बनूंगा, मेरा सिंहासन को ऊंचा करूंगा। परमेश्वर का रूप को ये धारण करके जीने को ये चाहता था शैतान। इसलिए जानते हैं शैतान दिखने में कैसा है? परमेश्वर के जैसा है, परमेश्वर के दूतों के जैसा है। दीप्तिमय स्वर्ग दूतों के जैसा है बोल के कोरिन्थी पुस्तक में लिखा गया है। शैतान दिखने में कैसा है? दीप्तिमय स्वर्ग की दूतों की तरह दिखता है। मेरे बचपन से सुनते आया था शैतान का सिंह होगा, दांत होगा, जीव इतना निकला होगा। नहीं, बाइबल में सही रूप से दिखाया गया है। परमेश्वर शैतान का रूप को दिखाया कि शैतान दिखने में स्वर्ग दीप्तिमय दूतों के रूप को धारण करता है। इसलिए परमेश्वर के जैसा, ये परमेश्वर तो नहीं है लेकिन परमेश्वर के जैसा ये है शैतान। यानी कि अगर स्पष्ट वचन नहीं है वो, तो वो वचन के जैसा है तो वो सोच ही है, वो शैतान ही है। इसलिए वो शैतान जब भले बुरे ज्ञान का फल खिलाकर आदम के अंदर, हवा के अंदर प्रवेश किया है, वो शैतान क्या बोलेगा? वही मैं बोलेगा, उसके अलावा और कोई मैं नहीं बोल सकता। मैं बोल रहा है तो कौन मैं है? ये मैंने फल खाया। कौन फल खाया था? आदम के अंदर, हवा के अंदर फल खिलाने वाला कौन था? वो सोच में वो देखा। कल हमने देखा था कि उनका फोकस कहां बदला है? परमेश्वर का वचन के अनुसार नहीं देखकर वो सोच के अनुसार देखने लगे थे। कैसे? प्रभु ने बोला था जिस दिन वो भले बुरे ज्ञान फल खाएगा उस दिन अवश्य मर जाएगा, लेकिन शैतान ने उनको ये दिया कि तू अवश्य नहीं मरेगा, ये फल खाने से तेरा आंखें खुल जाएंगे और तू परमेश्वर के जैसा बनेगा और तू भले बुरे ज्ञान को पाएगा। इस बात को सुनने के बाद वो फल को देखा तो उसको खाने के लिए मन हुआ और वो तोड़ के खाया। उसको लगा कि ये फल खाने से मेरा आंखें खुल जाएंगे, उसको लगा कि ये फल खाने से मुझे शक्ति मिलेगा, ये फल खाने से मेरे परमेश्वर के जैसा भले बुरे ज्ञान को पाऊंगा। लेकिन परमेश्वर के जैसा बनना जो चाहता था वो आदम नहीं था, ना कि वो हवा था, वो तो लूसीफर था, परमेश्वर का एक प्रधान दूत जो शैतान कहलाया जाता है बाद में। शैतान का शब्द का अर्थ है बैरी। लूसीफर ये प्रभु का दूत था, लेकिन जब वो बैरी हो गया तो उसका नाम शैतान बन गया। आज भी अगर परमेश्वर का वचन से भिन्न बात को आप रखें तो आप शैतान हैं, लेकिन आप अगर परमेश्वर का वचन को आप रखे हैं तो आप परमेश्वर हैं। बाइबल में लिखा है जो वचन को ग्रहण किया गया परमेश्वर उनको ईश्वर कह रहा है, क्योंकि यह वचन ईश्वर है। हमारे खोल को परमेश्वर ना देख के मनुष्य के अंदर को देख रहा है। अभी हवा, आदम ये अंजीर का पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगट बना के जो छिपने की कोशिश कर रहे हैं, किस लिए है? अंदर शैतान है इसीलिए। परंतु वो लोगों को मालूम नहीं है कि अपने अंदर शैतान के द्वारा चलाए चल रहे हैं। आज भी अनेक लोग ये बाइबल को पढ़कर परमेश्वर का वचनों में परमेश्वर का मन को ना देखकर, जब बाइबल में लिखा हुआ है व्यवस्था को, 10 आज्ञा को, 613 व्यवस्था को, तो उनको पढ़कर लोग कुछ मुझे करना चाहिए, मुझे कुछ अच्छे काम करना चाहिए, इस प्रकार कोशिश में लगे हुए हैं। अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, अपना व्यवहार को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि यह मालूम नहीं है कि उनको चला कौन रहा है, उनके अंदर कौन वो ऐसा करा रहा है। वो बाहरी रूप से अच्छा दिख रहा है
इसलिए उसको विश्वास करके सब लोग कोशिश में लगे हैं, अच्छे काम करेंगे, अच्छे काम करेंगे बोल के। कौन सा अच्छे काम होगा? कुछ भी अच्छे काम नहीं होने वाला है। क्यों जानते हैं? उत्पत्ति 3 अध्याय से ही इंसान मर गया है और उसके अंदर पाप प्रवेश किया है, और अंदर पाप रहकर इंसान बाहरी रूप से व्यवहार से आशीष पाना चाहता है, व्यवहार को बदलकर प्रभु के सामने चाहता है कि मैं उद्धार पाऊंगा। होगा? बाइबल लिखता है व्यवस्था के कर्मों से कोई प्रभु के सामने धर्मी नहीं ठहरेगा। निर्गमन का जो पढ़े हैं आज 12 अध्याय का 13 वचन, इसमें भी परमेश्वर जब इजराइल लोगों को उद्धार करूंगा बोले, उनको मिस्र देश से निकल कर आऊंगा बोले, उसमें इजराइल लोगों के कोई अच्छे व्यवहार के कारण नहीं है। उनको परमेश्वर ने कहा था कि ये फसह का दिन है, ये तुम्हारे लिए महान आश्चर्य का दिन होगा, ये तुम्हारा पहला साल ठहरेगा, ये तुम्हारा पहला महीना, पहला दिन ठहरेगा, इसी दिन मैं तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा कर ले आऊंगा। तब तुम क्या करना? अपने परिवार के हिसाब से हिसाब लगाना कि कितने लोग तुम मेमने को खा सकते हो। अगर तुम्हारे परिवार के लोग छोटा सा मेमना खा सकते हो तो छोटा सा मेमना लेना। बड़ा मेमना अगर ले रहे हो तो तुम अगर अकेले नहीं खा सकते, दूसरे पड़ोसियों को भी बुलाना साथ में। तो जितना खा सकते उतने बड़े मेमना को लेना। फिर क्या करना है? उस मेमना को 14 दिन तक बंदी करके रखना। फिर उसके बाद उस मेमने को काटना, फिर उसी का लहू को, वो फसह का मेमना कहलाएगा, वो फसह का मेमना का लहू को जुफ्फा के बीड़ा से उसको ब्रश की तरह उसको इस्तेमाल करके उस लहू को तुम्हारे द्वार के अलंगों पर और सिरे पर, 3 जगह है ना, चौखट के 3 जगह ये खून को लगाना है। फिर दरवाजा बंद करके जैसा ही शाम हो जाएगा तुम लोग घर में बैठ के उसका मेमने का मांस को आग में भूंज के खाना, वो भी कड़वे शाक पात के साथ। उसको पानी में पकाकर नहीं खाना है, ठीक है, बल्कि उसको आग में बारबेक्यू बना के, है ना, वैसा खाना है। अगर सुबह तक कुछ भी छोड़ना नहीं है, अगर कुछ भी नहीं खा पा रहे तो उसको आग में जलाकर राख बना देना है। इस प्रकार परमेश्वर एक नियम दिया था। उसमें क्या है? परमेश्वर ने यह कहा था कि तुम लहू को लगाना है तो द्वार के अलंगों पर और सिरे पर। और प्रभु ने क्या कहा था? 13 वचन फिर से मिलकर पढ़ेंगे। निर्गमन 12 अध्याय का 13 वचन को। तो परमेश्वर क्या देखूंगा बोल रहे हैं यहां पर? और जिन घरों में तुम रहोगे, ये तुम कौन है? कोई अच्छा आदमी, बुरा आदमी, ऐसा कुछ फर्क नहीं है इसमें, जो कोई भी है यहां पे। और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा। अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा, लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा। समझ रहे हैं? लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा करके परमेश्वर कह रहा है। मतलब परमेश्वर क्या देखूंगा बोल रहे हैं? लहू को या तुम्हारे कामों को? देखो बाइबल में कितना स्पष्ट रूप से परमेश्वर का फोकस कहां पर है। परमेश्वर जानते हैं इंसान के अंदर कुछ भी अच्छा नहीं, इसलिए इंसान के कामों पे परमेश्वर नजर नहीं रखे, बल्कि सिर्फ और सिर्फ ये लहू को देख रहे, और लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा। तो मेरे प्रियो, आज परमेश्वर क्या कह रहे हैं? मैं क्या देखूंगा बोल रहे हैं? प्रभु मैंने बहुत उपवास प्रार्थना किया, प्रभु मैं तेरे नाम से भविष्यवाणी किया, प्रभु तेरे नाम से मैं दुष्टात्मा को छुड़ाया, प्रभु तेरे नाम से अनेक आश्चर्य काम किया है। प्रभु क्या बोल रहे हैं? उस दिन मुझे हे प्रभु कहेंगे। हालेलुया। ये बात बहुत चुनौतीपूर्ण वचन है। मत्ती 7 अध्याय, मत्ती पुस्तक में बहुत बार मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, यहाँ पे यीशु मसीह जब भी प्रचार किया है वहां स्वर्ग जाने की वचन को कई बार कहा है, ठीक है। उनमें से ये एक वचन है। ये मतलब सबसे लोगों को इस वचन को सामना करना लोग पसंद नहीं करते हैं। क्यों? उनको लगता है कि ये वचन कोई अगर बोलता है तो उनका विश्वास को डगमगा रहा, इसलिए ऐसा सवालों को या ऐसे वचनों को पढ़ना नहीं चाहते हैं। बाकी बाइबल में अगर आशीर्वाद 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 ऐसा वचन है तो उसको पसंद कर लेते हैं। परंतु यीशु मसीह जो वचन कहा है
वो ऐसा ही वचन नहीं है। यहां पे बहुत साफ रीति से लिखा गया है स्वर्ग जाने की बात। कितना महत्वपूर्ण बात है। बाइबल में पहला वचन जो आप पढ़ेंगे मत्ती 5:20 वचन में, वहां कौन स्वर्ग जाएगा वो लिखा है कि जिसका धार्मिकता शास्त्री और फारूसियों के धार्मिकता से अधिक बढ़कर है वही स्वर्ग में जाएगा। अगर आपका धार्मिकता शास्त्री और फारूसियों के धार्मिकता से अधिक बढ़कर नहीं तो स्वर्ग नहीं जा सकते। फिर यहां पे एक वचन आता है जिसमें लिखा जाता है कि स्वर्ग कौन प्रवेश करेगा, स्वर्ग के राज्य में कौन प्रवेश करेगा। यहां साफ साफ लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के बाद यहां पे लिखा हुआ है कौन प्रवेश करेगा कौन प्रवेश नहीं करेगा। लिखा है यीशु को हे प्रभु कहने वाले हर कोई, उनमें से हर एक मतलब क्या है, 100 to 100% नहीं है। उनमें से कुछ लोग डिवाइड हो गए हैं, उनमें से कुछ लोग होंगे जो प्रवेश करेंगे, कुछ लोग होंगे प्रवेश नहीं करेंगे। उनमें से हर एक प्रवेश नहीं करेगा, उनमें से कोई भी प्रवेश नहीं करेगा, उनमें से हर एक प्रवेश नहीं करेगा। उनमें बहुत अंतर है। इसमें उनमें से कोई भी प्रवेश नहीं करेगा ऐसा नहीं लिखा है, क्योंकि यीशु को विश्वास करते हैं हम इसलिए कि स्वर्ग जाने के लिए, नरक जाने के लिए विश्वास कोई नहीं करता है ना यीशु को। कोई भी यीशु को नरक जाने के लिए विश्वास नहीं करता है। परंतु यहां पे यीशु कह दिया है मुझे हे प्रभु कहते हैं उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। इसका मतलब यीशु को हे प्रभु कहने वाले दो प्रकार के लोग हैं, जो एक प्रकार के लोग प्रवेश करेंगे और दूसरे प्रकार के लोग जो प्रवेश नहीं करेंगे। तो ये एक ही वचन में डिवाइड हुआ है कौन प्रवेश करेगा कौन नहीं करेगा। लिखा है परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। तो कौन स्वर्ग में प्रवेश करेगा कह रहे हैं यीशु मसीह, जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है वो स्वर्ग में प्रवेश करेगा। फिर आगे को वहां कुछ लोग आए और बोलते हैं कि अरे हम भी तो और तेरे नाम से भविष्यवाणी किए हैं। उस दिन अनेक लोग, बहुत लोग मुझसे कहेंगे हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, क्या तेरे नाम से दुष्टात्मा को नहीं निकाला, क्या हमने तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्मों को नहीं किए। तब मैं उनको खोलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वाले मेरे पास से चले जाओ। मेरे प्रियो, मरने के बाद न्याय के बात नियुक्त है, वो बात से कोई आपको बचा नहीं सकता। न्याय तो अवश्य होगा, परंतु आप किस प्रकार प्रभु के सामने खड़े होना चाहते हैं। क्या इनमें से जो स्वर्ग नहीं गए, परमेश्वर जिनको मैं नहीं जानता, ऐसा होकर खड़े होना चाहते हैं, या फिर जिनको प्रभु स्वागत करेगा, आओ मेरे पुत्र तुमसे कब से ये स्वर्ग का द्वार खोल के रखा था करके स्वागत करेगा, ऐसा प्रवेश करना चाहेंगे। तो यहां पे ये लोग क्यों स्वर्ग राज्य प्रवेश नहीं किए? वो यीशु के नाम से भविष्यवाणी किए, यीशु के नाम से दुष्टात्मा को निकाले, यीशु के नाम से अनेक आश्चर्य कर्म किए, बाइबल पढ़े, प्रार्थना किए, दुआ प्रार्थना किए, 10 मांग दिए, उपवास प्रार्थना किए, बपतिस्मा भी लिए, लोगों को प्रचार भी किए, लोगों का सेवा भी किए, लेकिन अंत तक क्या परमेश्वर का इच्छा को पूरा नहीं किए थे। इसलिए क्या हुआ? स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाए। तो ये निर्गमन 12 अध्याय में भी आप इस बात को देख पा रहे हैं। यहां पे परमेश्वर ने कहा था मैं जब उस लहू को देखूंगा तब तुमको मैं छोड़ जाऊंगा, तुमको मैं फंसा कर जाऊंगा, तुम्हें पार होके मैं जाऊंगा। यह परमेश्वर तुमने क्या काम किया उसको नहीं देख रहे हैं। परमेश्वर क्या देखना चाहते हैं? सिर्फ और सिर्फ लहू को, यीशु मसीह का लहू को। मेरे प्रिय, आपके दिल में यीशु मसीह का लहू है क्या? अगर आपके दिल में यीशु मसीह का लहू है तो आप उस यीशु का लहू के कारण ही स्वर्ग जा सकते हैं। आप चर्च के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, उसके लिए परमेश्वर स्वर्ग नहीं लेंगे। आप भले ही सुसमाचार के लिए उपवास किए हैं या ताड़ना से हैं, उसके लिए भी स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। आप पहले यीशु मसीह का लहू है कि नहीं है परमेश्वर ये देखेगा। अगर यीशु का लहू लगा है उसके बाद आप धार्मिकता के लिए अगर ताड़ना पाए हैं, वो बहुत बड़ा बोनस पॉइंट है, वो धार्मिकता, उसके लिए आपको जीवन के मुकुट मिलेंगे। परंतु यीशु के लहू को छोड़कर अगर आपके दिल में अपना कर्मों को बड़ा मानते हैं, मैंने क्या किया, मैं तो जन्म से क्रिश्चियन हूं, मैं उपवास किया हूं वगैरह वगैरह, परमेश्वर उसका एक भी हिसाब नहीं रखेगा।
इसलिए मेरे प्रियो, एक बात का ध्यान रखिए, परमेश्वर क्या देख रहे हैं। स्पिरिचुअल फोकस ये नहीं कि मैं क्या कर रहा हूं प्रभु के लिए। आत्मिक दृष्टि में ये हमें ध्यान देना है कि प्रभु मेरे लिए क्या कहते हैं। अगर हम अनेक क्रिश्चियन लोगों को मिलते हैं तो आपका आत्मिक जीवन कैसा है बताइए, क्या आप स्वर्गराज जा सकते हैं? ऐसा बोलने से बहुत लोग गुस्सा करते हैं और बोलेंगे तू नहीं जानता है मेरे बारे में, मैं कितना चर्च के लिए काम किया हूं, कितना प्रभु के लिए मैं कस रहा हूं। परमेश्वर और नहीं देखेंगे कि आप कितना प्रभु के लिए किए, प्रभु इतना जांचेंगे कि मैं तेरे लिए क्या किया हूं। अगर आपके दिल में प्रभु का किए हुए काम है तो परमेश्वर वो काम को देखेंगे। यह फसह का मेमना यीशु मसीह का प्रतिबिंब है। आज असली फसह यह है कि जब हमारे दिल में यीशु मसीह का लहू का हम विश्वास किया, प्रभु मैं निकम्मा हूं, मुझ में कोई अच्छाई नहीं है, परंतु फसह का मेमना यीशु मसीह को बलिदान दिया है, उस लहू को मैं विश्वास करता हूं, उस लहू के द्वारा मैं धर्मी हूं। जो कोई इस लहू को लेकर प्रभु के सामने जाएगा, परमेश्वर उसको कभी इनकार नहीं करेगा। यीशु उस लहू को देखेगा, तब हमारा सारे अधर्म पाप को प्रभु माफ करके बोलेगा हाँ ये धर्मी है, इसको स्वर्ग राज्य ले जाओ। ये महिमा का जीवन है। इसलिए मैं आशा करता हूं आपका आत्मिक जीवन में ये दृष्टि को थोड़ा बदल डालिए, क्योंकि हमारे कर्मों में क्या अच्छा है बताइए। आप अगर शनिवार के दिन भी अगर स्कूल गए थे ना एक बार, तो आपने व्यवस्था का सब्बत का दिन का नियम को तोड़ डाला, तो फिर आप अयोग्य निकल चुके हैं। हम कोई भी आज्ञा को मान के धर्मी ठहरने वाला नहीं है, कोई भी हम क्रियाकर्म के द्वारा धर्मी ठहरने वाला नहीं। तो फिर अभी हमारे लिए रास्ता क्या बचा है? सिर्फ लहू को लगाओ, यीशु मसीह का लहू का बस प्रभु देखते हैं। सिर्फ और सिर्फ 100% यीशु के लहू पे जब हम विश्वास करते हैं, परमेश्वर उस लहू को देखकर कहेंगे कि तू धर्मी है, और हमें छोड़ के हमें न्याय नहीं करेंगे, बल्कि हमें छोड़ के आगे चले जाएंगे। तो हमारे ऊपर मृत्यु नहीं होगी, नरक नहीं होगी, जब हम यीशु के लहू के भरोसे पे खड़े हैं। इसलिए मैं आशा करता हूं अपने कर्मों पर नहीं, बल्कि यीशु का लहू पे विश्वास करके आप स्वर्ग का वारिस होके जिए। यहीं पे आज का सभा को समापन करेंगे, फिर कल मिलेंगे, प्रार्थना करेंगे। प्रभु धन्यवाद देते हैं, आज निर्गमन 12 अध्याय का 13 वचन में दिखाया कि परमेश्वर यीशु का लहू को देख के तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा कह रहे हैं। परमेश्वर हमारे अंदर बहुत से कमी कमजोरी भले हैं, लेकिन जब फसह का मेमना बलिदान किए गए हैं, यीशु मसीह है, उस लहू को जब हमारे दिल में विश्वास किए हैं, उसी लहू को परमेश्वर देखकर हमें धर्मी ठहराए हैं। स्वर्गीय पिता, इसलिए हमारे कर्मों हमारे व्यवहार के द्वारा बंदे ना होकर ये मूल्यवान सुसमाचार को लोगों को प्रचार करते जाएं, इसलिए अनुग्रह दे, आशीष दे। सारे महिमा आदर आपका हो, प्रभु यीशु मसीह नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।